अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम के हवाले से। हमने देखा कि जब मेयर के 4 साल कंप्लीट हुए, फिर एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए, ब्यूरोक्रेसी से लोग उठाए गए। उसके बाद फिर एक और टर्मिनोलॉजी हमने देखी कि डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो पहले इब्तिदाई तौर पर डेप्यूटी कमिश्नर्स ही रहे, जिनके पास डुअल चार्ज रहा, जो काम करते कहीं ना कहीं दिखाई दिए और कहीं ना कहीं नाचाकियां भी दिखाई दी। फिर इस निज़ाम को मजीद मुख्तसर करने के लिए कुछ चीज़ों की इंप्लीमेंटेशन देखी गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को लाया गया और उनके लाने से पहले ही कुछ लोगों के तबादले किए गए, जिनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाया गया। कुछ मिसालें ऐसी भी मिलती हैं, जो डेप्यूटी कमिश्नर्स थे उनको जो है वो हटाया गया, एडमिनिस्ट्रेटर्स को लगाया गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कुछ ऐसा नजर आया कि कहीं ना कहीं सिस्टम जो है दोबारा से उरूज पर है। कहीं पर वजीर बल्दियात आगे आगे रहे, कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची आगे रहे, कहीं पर अगर बात की जाए तो चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध यानी कि सीएम सिंध की बात कर रहा हूं मैं इस वक्त, वो आगे आगे रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसकी कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठाया जाए। आखिर है तो सब एक ही जमात के और एक ही हुकूमत के मातहत। अब सवालात बहुत सारे हैं, इसी पर बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर क्या चलता नजर आ रहा है? कहीं ऐसा लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर और डीसी सेंट्रल की अगर बात की जाए तो क्या एक नजरिया नहीं है? अलग अलग नजरियों पर चल रहे हैं, अलग अलग टीम लेकर चल रहे हैं। सीएम साहब ने पहले डिप्लॉय की हुई अपने जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, मुशीरान हैं, वो हर जिले के अंदर पहले ही मौजूद हैं। क्या मुर्तज़ा वहाब को काम करने में दिक्कत हो रही है, या वाकई वो डिलीवर करना चाहते हैं, उनको किसी चीज से रोका जा रहा है? इन तमाम चीजों पर आज तजिया अगर बात होगी। ब्यूरो चीफ K21 न्यूज कामरान जहरी भी हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की कामरान जरा सा मैं बात करना चाहूंगा, क्या ये कहना दुरुस्त है कि किसी मसीहा की तलाश में अभी तक ये डिस्ट्रिक्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, थैंक यू वेरी मच आपका और मेरे इस चैनल का, जो हर दफ़ा कराची वालों के दुख दर्द की आवाज़ को बहुत वाज़ेह तौर पर पेश करती है। और हम अपने ये जो मसाइल खड़े होते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स के नाकामी की वजह से, हम उनको इस्लाहाती तौर पे दिखाते भी हैं और चलाते भी हैं, ताकि जो हुक्काम बाला हैं किसी तरह उन तक ये आवाज़ पहुंच जाए और लोगों के दुख दर्द की दास्तान उन तक पहुंच जाए, और ताकि वो उसका हल निकाल सकें। लेकिन बदकिस्मती से जितने भी अरसे से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, एक तरह से अल्लाह का शुक्र भी अदा करेंगे कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बहुत सारी इस्लाहात भी हुई हैं, और ये तो चलता रहता है कि कहीं पर निज़ाम अच्छा होता है, कहीं बेहतर होता है, कहीं बेहतर से बेहतर होता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वो यतीम डिस्ट्रिक्ट कह लें, या वो जिसको कह लें एक बिल्कुल बेराह रवी का शिकार, जिसको डिस्ट्रिक्ट कह लें, कि इसके ऊपर जो है इस्लाहात होने की बजाय बद से बदतर हालत होती जा रही है। चाहे वो बल्दियाती निजामात हों, या उसके अंदर होने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स के वो हों, चाहे वो बारिशों से लेकर या सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या वाटर बोर्ड की नाअहली से ले लें, तो अब एक बिल्कुल आखिरी जो एक इदारा बचा था जिसको कहते हैं डिप्टी कमिश्नर के अंडर काम करने वाला, अब वो भी बिल्कुल हाथ से जाता दिख रहा है। आवाम का जो कहना यह है कि जो डिप्टी कमिश्नर जो जिन मामलात के अंदर काम करते हैं, उनको आवाम तक पहुंचने में या आवाम को अपनी दास्तान पहुंचाने में उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। देखिए, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर सिर्फ डिप्टी कमिश्नर ही नहीं होते, वहां पर डिप्टी कमिश्नर्स के साथ उनके ADC 1 होते हैं, ADC 2 होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं मुख्तलिफ एरियाज के अंदर उस पूरे डिस्ट्रिक्ट के। और इसके अलावा जो हम कह लें कि एक वहां पर जो है डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्री का एक अमल होता है, तो रजिस्ट्रार बैठते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तमाम चीजों पर बिल्कुल जो खास तौर पे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, वो उस पर अबूर हासिल करने के बजाय उसको नजरअंदाजी की तरफ लेके जा रहे हैं। उनके हाथ से निजाम निकलता जा रहा है। अब नौबत यहां तक आ पहुंची है कि जिसको कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर हर शख्स ने अपनी रियासत के अंदर एक रियासत कायम की हुई है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको बताता चलूं कि देखें, असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं किसी भी एरिया के अंदर, जो डिप्टी कमिश्नर के अहकामात के ऊपर अपने अपने एरियाज के अंदर कानून की बालादस्ती के लिए हरदम तैयार रहते हैं। जब ये डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे तो इनके पास बल्दियाती निजाम होते थे, लेकिन उस वक्त भी असिस्टेंट कमिश्नर्स को इन बल्दियाती कामों के अंदर मदाखलत की इजाजत नहीं थी। उसका एक अलग पैरामीटर है, इनकी एक अलग डायग्राम है, वो उस पर रहते हुए काम करते हैं। लेकिन अभी हमने जब से देखा कि ये
ये एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम जब डिप्टी कमिश्नर से लिया गया है तो ये डिप्टी कमिश्नर खुसूसन ताहा सलीम साहब जो हैं ये बड़े मायूस नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये है कि ये डिप्टी कमिश्नर इसी शर्त पे लगाए गए थे, या इनकी चाहत यही थी कि वो साथ साथ बल्दियाती जो है निजाम को भी देखें। और जब शुरू में जब इन्होंने चार्ज लिया तो वो बल्दिया बस्ती के एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, लेकिन जब कानून हरकत में आया या इदारों की तरफ से जब फैसले हुए तो ये सिर्फ डिप्टी कमिश्नर तक महदूद रह गए। अब जब डिप्टी कमिश्नर तक महदूद रह गए तो इनसे इनके असिस्टेंट कमिश्नर भी संभाले नहीं जा रहे। ये वो असिस्टेंट कमिश्नर हैं जो अपने अपने इलाकों के अंदर अपनी अपनी रियासत कायम करके बैठ गए हैं, अपने अपने मामलात डील कर रहे हैं। चंद रोज कबल एक निजी टीवी चैनल ने एक असिस्टेंट कमिश्नर का जो है रिश्वत सतानी का पर्दा भी फाश किया था, जिस पर उस वक्त के सबसे बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हिस्ट्री के मोहम्मद बख्श दारेजो नाम के एक डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, उन्होंने मौके पर उस पर फौरी कार्रवाई करते हुए उनको मुअत्तल किया। लेकिन उनके जाने के बाद यहां पर कोई चीज का जिसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस नहीं है। अच्छा। हर असिस्टेंट कमिश्नर अपने अपने तौर पे काम कर रहा है। जिस असिस्टेंट कमिश्नर को देखें तो कोई शादी हॉलों पे काम कर रहा है कि शादी हॉलों के अंदर कोरोना एसओपीज के खिलाफ वर्जी करके मैं उन हॉलों को सील कर दूं, फिर उन डी सील करने के अंदर एक पूरा सिस्टम अपने अपने जो है जिसको कहते हैं फ्रंट मैनों को आगे करके उनसे कोई सिस्टम बना के वो लाखों रुपए के चालान चंद 100 चंद हजार में तब्दील करके अंडर द टेबल उससे डील कर लूं। तो कुछ असिस्टेंट कमिश्नर जहां पर मैं एक खास तौर पे नाम यहां पे वाजे करूंगा, दादन लाशारी साहब हैं जो गुलबर्ग टाउन के असिस्टेंट कमिश्नर हैं। उन्होंने एक नया सिस्टम जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ मिलकर जिसको कह लें कि शुरू कर दिया है कि ये वो उन बिल्डिंगों पे या उन मकानों पर या उन कमर्शियल दुकानों पर जो रेजिडेंशियल में तब्दील होकर कमर्शियल में कई सालों से चलती हुई आ रही हैं, अपनी मनपसंद तरीकों से उस पर सील लगा रहे हैं, उनसे बार्गेनिंग का मुतालबा करते हैं। तो कामरान बार्गेनिंग नहीं करता। बेसिकली इशू इस वक्त कहां पर देख रहे हैं आप? मसले की जड़ क्या है? अगर डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम की बात कर लूं या फिर असिस्टेंट कमिश्नर का आपने नाम लिया जो गुलबर्ग टाउन का असिस्टेंट कमिश्नर है दादान लशारी, ये इनकी खासियत क्या है? ये कर क्या रहे हैं इस वक्त? देखिए बिलाल, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर चेक एंड बैलेंस रखने की जिम्मेदारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की होती है। Exactly. हम डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम साहब का नाम इसलिए बार बार ले रहे हैं क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डिप्टी कमिश्नर हैं। डिप्टी कमिश्नर कोई छोटा ओहदा नहीं होता। उनका काम सिर्फ और सिर्फ जो है अपने ठंडे कमरों के अंदर बैठकर मीटिंग करना नहीं, बल्कि अपने इदारों के अंदर जो मौजूद काली बेड़े हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। जिस तरह तमाम डिप्टी कमिश्नर्स अपने अपने अफसरान की सरजनिश करते हैं, लेकिन कई अरसे से शाया होने वाली अखबारात और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खबरें नशर होने के बावजूद भी डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल अपने अमले से या तो ये कह लें कि इतनी विल नहीं रखते कि अपने जो अमला है उसकी सरजनिश कर सकें या उसमें इस्तेहात कर सकें। ये आवाम की शिकायतें मौसूल करने से पहले ही नहीं तो कामरान, दो चीजें और ADC2 की तरफ रेफर कर देते हैं। दो चीजें हो सकती है ना, आपने बताया असिस्टेंट कमिश्नर के हवाले से, दादान लशारी के हवाले से, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ऑब्वियसली अभी उस पर भी डिस्कशन करेंगे। अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विच आई एम टॉकिंग अबाउट डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो कि ताहा लशारी साहब हैं, ताहा सलीम साहब हैं, ताहा सलीम साहब अगर नहीं पूछ रहे हैं अपने असिस्टेंट कमिश्नर से, तो क्या मैं ये समझ लूं कि वो भी उस जुर्म में शरीक हैं? देखिए, मैं इसकी सबसे अच्छी और वाज़ेह मिसाल आपको देता हूं बिलाल, और अपने नाजरीन के सामने पेश करता हूं। दादन लशारी समेत बहुत से असिस्टेंट कमिश्नर ऐसे हैं, लेकिन दादन लशारी साहब की बहुत सी शिकायत मौसूल हो रही हैं, इसलिए हम उनका नाम जो है ज़ेरे बहस इसलिए लेकर आ रहे हैं कि देखें ये कर क्या रहे हैं कि ये जो अपने डिस्ट्रिक्ट के जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है दादन लशारी की गुलबर्ग जोन के अंदर, ये जो कमर्शियल काम कर रहे हैं, जो रेस्टोरेंट चल रहे हैं या दूसरी चीजें चल रही हैं, एक
एक मिसाल दे रहा हूं, एक गली है, एक स्ट्रीट है जो रेजिडेंशियल है लेकिन वो कमर्शियल डिक्लेयर हो चुकी है काफी अरसे से। आपने देखा होगा कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर में जगह जगह रेस्टोरेंट और जगह जगह शॉपिंग सेंटर्स और हर चीज वहां पर खुलेआम चलती हुई आ रही है। एक एक्सरसाइज का हिस्सा हो चुका है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, ये बिल्कुल गलत होंगी, लेकिन उसके भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि किसके खिलाफ कैसे कार्रवाई करनी चाहिए। तो दादन लशारी साहब, अगर एक गली के अंदर 10 मकान और 10 दुकानें और 10 कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो वो 10 में से 8 को नल एंड वॉइड करके उनके कारोबार को चमकाने देने के लिए छोड़कर उन सिर्फ 2-2 लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो इससे क्या जाहिर होता है कि आपके लेफ्ट और राइट के अंदर सेम वही कारोबार चल रहा हो और उसी जाविये से और उसी गलतियों पे चल रहा हो, आपने उनके ऊपर छूट दे दी हो। लेकिन वो 2 लोग क्यों इतने बदनसीब हैं जो इस पकड़ में आते हैं जिनकी चीजें सील की जाती हैं। तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं मनपसंदी और चाहतों का सफर जो है ये कहीं ना कहीं दादन लशारी तो की ये तरफ जो से भी असिस्टेंट चलता कमिश्नर आ रहा है, ये जो असिस्टेंट कमिश्नर है, ये किसके आशीर्वाद से यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये तमाम काम सरअंजाम दे रहे हैं? ये तो आपके सामने बिल्कुल जो है बिल्कुल मिसाल जो है वाजे हो चुकी है। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगा। ये जो डिप्टी कमिश्नर तहा सलीम साहब हैं, ये खुद भी फेडरल बी एरिया की रिहायशी हैं। इनके घर के बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल पीछे मेन रोड के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं। भले से वो कमर्शियल बिल्डिंग में चल रही हैं, लेकिन उन निजी सुपर स्टोर्स के अंदर क्या प्राइस लिस्ट के ऊपर क्या मनपसंद जो कमिश्नर कराची की तरफ से जो एक रेट लिस्ट निकलती है, क्या उस पे फॉलो हो रहे हैं? क्या वो बड़े बड़े जनरेटर्स उन्होंने जो सीओएस एरियाज होते हैं, जो आवाम का हक होते हैं, वो घेर के बैठे हुए हैं? क्या वहां पर कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही? तो ताहा सलीम साहब के घर के बिल्कुल 50 और 60 और 10 मीटर के हुदूद के अंदर रहते हुए ये सारी खिलाफ वर्जियां हो रही हैं और ये इलाका दादन लशारी का है, लेकिन उनकी तरफ से उनको माफी है। तो फिर दूसरों पर क्यों मतलब इतनी सख्ती की जा रही है? तो ये एक आवाम का सवाल है कामरान, कि आपने ऑब्वियसली जब इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन आपने की, इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो ऑब्वियसली और जो कंसर्न इदारे हैं उनके पास भी इंफॉर्मेशन ये तमाम होंगी। आपने डेप्यूटी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम का मौकफ जानने की कोशिश की, वो क्या मौकफ रखते हैं इस सूरत हाल पर? देखिए, ताहा सलीम साहब जो हैं एक बादशाह जहन के आदमी हैं और वो अपना मौकफ देने से हमेशा कासिर रहते हैं। खास तौर पे जो मीडिया है उससे वो दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ मन पसंदीदा जो लोग उनके मीडिया से ताल्लुक रखते हैं वो उनको अपने कमरों में भी बिठाते हैं और उनके साथ 1 नहीं 2 नहीं 3-3 घंटा बैठकर वहां पर मीटिंगें भी करते हैं। तो लेकिन जहां पर उनसे जब उनके एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम के अंदर जब उनके जो गलतियां या कोताहियां दिखाई जाती हैं, तो ये उन लोगों से इज्तिनाब भी करते हैं। तो उनका सामना ये अपने एडीसी 1 वसीम साहब से लेकर या दूसरों की तरफ वो रवाना कर देते हैं, क्योंकि आवाम के देखिए 12 रबीउल अव्वल बिल्कुल सर पे खड़ी हुई है। यहाँ पर जुलूसों से लेकर और सफाई सुथराई से लेकर बहुत सारे मैटर्स हैं। आवाम को नहीं पता कि अब ये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी आवाम अपनी दाद रसी के लिए इनके पास शिकायतें और अपनी एप्लीकेशन, चाहे वो जुलूस के रूट्स की परमिशन हो या सबीलों की परमिशन हो, वो लेकर घंटों तक बैठी रहती है। तो ये जो है कभी इसको कह लें कि कभी ये कमिश्नर हाउस मीटिंग में होते हैं तो कभी अपने हाउस के अंदर मीटिंग में होते हैं, नहीं होते तो ये फील्ड में नहीं होती। आपने देखा कि ये जितना भी अभी बरसाती जो रेन इमरजेंसी गुजरी या ये 12 रबीउल अव्वल या मुहर्रम उल हराम को लेकर जितने हमने देखा कि ईस्ट के एक डेप्यूटी कमिश्नर हैं आसिफ जान सिद्दीकी या कोरंगी के सलीमुल्लाह ओडो साहब हो गए या जैनुल आबदीन वेस्ट में हो गए या मुख्तलिफ मुख्तियार अली अबड़ो जो किमाड़ी के हैं, हमने इनको मुसलसल तौर पे फील्ड्स में देखते हैं और डेली की बुनियाद पर इनकी खबर भी नशर होती है कि फील्ड में कैसे ये डीएमसीज के अमले के साथ जो है लीडिंग ऑन द फ्रंट आके खड़े होते हैं। लेकिन हमने जब इनको अली जैदी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं बल्दिया वस्ती के, उनको और इनको हमने कभी इनको एक पेज पे नहीं देखा। हाँ देखा, जरूर देखा, उस वक्त देखा जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची सड़कों पर आते हैं, जब वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का विजिट करते हैं, तो हमने ताहा सलीम को और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती अली जैदी को एक पेज पे खड़ा हुआ देखा, एक तरफ खड़ा हुआ देखा। हाँ हमने देखा सैयद नासिर हुसैन शाह साहब जब आते हैं तब हमने इनको देखा। यानी कि कोई सिंध की बल्दियाती या कोई बड़ी जो शख्सियत आएगी तब ये 2 लोग एक साथ एक पेज पे आके खड़े होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कामरान, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती की बात कर लूं, अली जैदी की, और डेप्यूटी कमिश्नर वस्ती की बात कर लूं ताहा सलीम की, एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस तो होती नजर नहीं आ रही कहीं?
बिल्कुल, आप ये बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि देखें, ये डिप्टी कमिश्नर हैं, लेकिन अगर हम इनके एरिया की बात भी करें तो वहां पर सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट पाई जाती है। ये उसको हटाने से अब तक तो कासिर रहे। वहां की सड़कों का निजाम, बारिशों में वहां पर जितना भी बदतरीन हाल गुलबर्ग का रहा, या ये कह लें कि डॉग बाइटिंग के केस से लेकर हर किस्म के, अच्छा इनके इन्हीं के घर के सराउंड के अंदर कमोबेश 3 से 4 ग्रीन बेल्टें और 4 से 5 जो है सरकारी डीएमसी के पार्क्स भी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं। अब तक उसमें कोई इस्लाहत नहीं आई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि शायद एडमिनिस्ट्रेटर जो बल्दिया वस्ती है कि वो इनके इलाके के अंदर काम करने से कासिर हैं। इसी तरह जब डिप्टी कमिश्नर का जो डोमेन होता है, उनके असिस्टेंट कमिश्नर वो बल्दियाती बहुत से इदारों के अंदर मदाखलत कर रहे हैं कि जैसे कि अगर जैसे कि डीएमसी के अंदर इंक्रोचमेंट का मामला आता है तो वहां पर असिस्टेंट कमिश्नर आके खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब ये बातें बहुत दूर की हो गई हैं। अब असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स ने जो सबसे बेहतरीन काम जो स्टार्ट किया हुआ है, वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खबरों में रहने वाला इदारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ गठजोड़ कर लिया है। बिलाल, इसका क्या मतलब है कामरान? एसबीसीए के साथ गठजोड़ टेक्निकली क्या पॉसिबल है? पहले इस पर भी कमेंट चाहूंगा आपका कि एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर लें या फिर डेप्यूटी कमिश्नर की बात कर लें, क्या इनका गठजोड़ कैसे? देखिए, साहब का जो कमिश्नर कराची नवेद शेख साहब थे, उन्होंने एक निज़ाम लाने की कोशिश की थी। उस निज़ाम लाने का मकसद ये था कि इलाकों के अंदर गैर कानूनी तामीरात जो रुक नहीं पा रहा था और उसके अंबार जो चल रहे थे, जिसमें एसबीसीए जिसको कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रही थी, उसको कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी की तरह अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिप्टी कमिश्नर को ये इख्तियारात दे दिए गए थे कि वो गैर कानूनी तामीरात को रोकें। अच्छा, इस निज़ाम को लाए कमोबेश 2 माह हो चुके हैं। बिलाल, आप भी इसी शहर के बासी हैं, हम भी, और ये डिप्टी कमिश्नर साहब भी इसी शहर के बासी हैं। हक इंसाफ से बात कर लें, जितनी गैर कानूनी तामीरात डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हो रही है, क्या वो रुक गई? क्या वो रुक गई? मुझे बताएं बिलाल, किसी तरीके से उसमें इजाफा हो रहा है। इनके असिस्टेंट कमिश्नर जा रहे हैं, उस पर वो कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदले में क्या हो रहा है? एक सील लगती है, दूसरी सील लगती है, घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन के बाद वो दोबारा बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, उसमें से सील अड़ जाती है। तो वो ऐसा कौन सा बिल्डर निजाम ले आता है एसडीसीए के साथ मिलकर कि ये असिस्टेंट कमिश्नर इसमें से सील खोल देते हैं? अच्छा, यहां पर मनपसंद दीदा, मैंने आपको बताया ना, मनपसंद तरीकों से सील लगाई जा रही है। अगर एक पट्टी, एक लोग डिफॉल्टर हैं तो उनके लिए बिला तफरीक कार्रवाई करें आप, लेकिन आप एक प्लॉट पे कर रहे हैं, दूसरे को छोड़ रहे हैं, दूसरे को छोड़ रहे हैं, तीसरे को पकड़ रहे हैं, तो इससे क्या साफ जाहिर हो रहा है? अच्छा, मैं एक और फेयर मौका देता हूं डेप्यूटी कमिश्नर जो सेंट्रल है ताज सलीम साहब के हवाले से। चले, हमने बहुत उनको निशानदेही करने की कोशिश की कि मसाइल क्या हैं इस पूरे सेगमेंट के अंदर। एक मौका देते हैं काम, आई जस्ट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि इनकी कारकर्दगी एज अ डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कैसी रही, इस पर भी बात कर लेते हैं। देखें, कारकर्दगी की इनकी तो मैं यही कहूंगा कि इनसे पहले एक साबका डिप्टी कमिश्नर जो थे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, मोहम्मद बख्श दारेजो, उनके लिए, उनसे अगर इनका मुआवजा करें तो उनके मुकाबले में कोई कारकर्दगी नहीं आई। अच्छा, मोहम्मद बख्श दारेजो देखें, वो डिप्टी कमिश्नर थे जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर का भी निजाम चला रहे थे। अब उनके निजाम चलाने से बल्दिया बस्ती के अंदर जो फंड्स की कमी थी, तो उन्होंने एक टैक्स रिफॉर्म लेकर आए थे, टैक्स कलेक्शन का एक निजाम भी लेकर आए थे। बिल्कुल, टैक्स कलेक्शन का एक निजाम लेकर आए थे, जिन्होंने हर किस्म के लोगों को जो है टैक्स नेट के अंदर लाने के लिए आसानियां पैदा करी, ऑनलाइन टैक्स लेकर आए। इसके अलावा जो है वो डोमिसाइल के मसाइल हल करने के लिए एक रिफॉर्म लेकर आए। इस तरह उन्होंने एक, जिसको कहते हैं, आवाम को यूजर फ्रेंडली एक इदारा बना दिया था डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को। लेकिन अब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का यह हाल है कि बड़े बड़े लोग उधर जाने से कतराते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देखें, मोहम्मद बख्श दारेजो जब थे तो कोई भी शख्स ये कहता था कि हम वहां पर पर्ची पे नाम लिखवाएंगे और हमारी सुनवाई हो जाएगी, हमारी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन ताहा सलीम साहब जब से इधर आए, हमारे पास मुताद्दिद दफा ये शिकायत मौसूल हुई है कि ये घंटे 2 घंटे तक बिठाते हैं, उसके बाद ये रेफर कर देते हैं एडीसीज को अपने मुख्तलिफ। तो इससे
आवाम के अंदर एक दोबारा गैप आ चुका और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम देखें बिलाल, मैं आपको ये बात बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम वैसे ही बहुत परेशान है एक एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम को लेते हुए। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा फुकदान है, पार्कों का, सफाई का, कचरे के अंबार रहे, टूटी फूटी सड़कों के अंबार हैं, काम कुछ हो नहीं रहा। और यहाँ पर आपको मालूम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनका ये ख्वाब है, उनका ये दिल का सबसे हसीन ख्वाबों में से एक है कि वो किसी तरह जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को फतह कर लें। लेकिन क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लेफ्ट और राइट पे जो लोग हैं, क्या वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये बताते हैं कि अगर हमने कराची को फतह करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को अगर फतह करना है, तो वहां पर कुछ लोग ऐसे लगाना जरूरी नहीं है जो आवाम की दाद रसी करें, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो बाइस इज्जत का काम करें। लेकिन हमने देखा कि मुख्तलिफ वक्तों में यहाँ सिर्फ लड़ाइयां, डीएमसी के अंदर मुख्तलिफ जमातों से लड़ाइयां, कभी एमकेएम पाकिस्तान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लड़ाई, कभी एमकेएम पाकिस्तान की जो है मुस्लिम लीग नून फंक्शनल से लड़ाई। तो ये क्यों हो रहा है? ये जाति मनपसंद पोस्टिंगों की वजह से हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ के 20 न्यूज़ कामरान जरिए में ब्रीफिंग दे रहे थे इस हवाले से। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर बात की जाए तो ये जुमला गलत नहीं है कि किसी मसीहा का इंतज़ार किया जा रहा है, उसकी तलाश में है। अब बहुत सारी चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल की बात कर लें, डेप्यूटी कमिश्नर सेंट्रल की बात कर लें, एक प्लेटफॉर्म पर नज़र नहीं आते हैं। फिर डेप्यूटी कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि अपने मातहत असिस्टेंट कमिश्नर से पूछगछ तो रखें कि आप काम क्या कर रहे हैं, रेट लिस्ट है स्टोर्स के पास या नहीं है, गैर कानूनी तामीरात अगर उसके ऊपर सील किया गया है तो फिर कैसे उनको काम करने की इजाज़त दी जा रही है, पार्ट्स के मसाइल क्या हैं, सड़कों के मसाइल क्या, दीगर जो इस ज़िले के अंदर मसाइल हैं, अगर ये हल नहीं हो सकते तो आला क़यादत को देखना पड़ेगा, कमिश्नर कराची को देखना पड़ेगा कि आपके डिप्टी कमिश्नर क्या कर रहे हैं, उनके असिस्टेंट कमिश्नर किस तरह से चल रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज हैं उनको भी शामिल करेंगे।